और लाउडेस्ट i10 ग्रैंड हम इसको क्लेम वैसे कर ही रहे हैं भाई। ये वन इन इंडिया लाने वाले हम ही है भाई। सबसे पहला पीस जो है हमारे पास ही आया था और इसकी रील वगैरह भी खूब वायरल हुई। कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा ऊपर से इसमें भाई ऑडियो के अंदर मोटा मोटी भाई 4-4.25 लाख रुपए लगा हुआ है। तो ये देखो भाई पीछे भाई ने ना कुछ इस तरीके से पूरा म्यूजिक सेटअप करवा रखा है। यहाँ पर देखोगे तो एम्पलीफायर की प्लेसमेंट वगैरह है और यहाँ देखोगे तो 4 वूफर है भाई। लिमिटेड गाड़ियों के अंदर देखा होगा जो ओरा का वोल्ट मीटर आता है, ये 1-2 गाड़ी पहली शायद हमारी है जिसमें ये लगा है। तो ये देखो भाई इस तरीके से है ना, आगे बुलेट ट्विटर भी है और मिड रेंजेस की भी प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पर 4 इधर है 4 उधर है। 400-500 मीटर दूर आराम से सुनाई देती है गाड़ी बंद करने के बाद। खोलने के बाद तो भाई बहुत आर पार का रिस्पॉन्स है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने है ना एक i10 ग्रैंड खड़े होने वाली है। इस गाड़ी को है ना हम लाउडेस्ट इन इंडिया बोलने वाले हैं। इसके अंदर जो सेटअप वगैरह है ना, अगर वो आपको अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कुछ अल्टीमेट सेटअप ही करवा रखा है। और ये लगा लो 3-4 लाख रुपए इस गाड़ी के मॉडिफिकेशंस पे ऊपर से लगा रखे हैं। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम ध्रुव है, मैं भाई एक ऑडियो स्टोर चलाता हूँ न्यू मोती नगर में, मोटजिला के नाम से। ये भाई हमारी गाड़ी है जो हमने अब स्टोर के लिए तैयार करी है काफी टाइम बाद। डेमो कार कह सकते हैं हम इस गाड़ी को भाई। कह सकते हैं भाई हमारे स्टोर के लिए तो यही है, डेमो कार है। पहले इसमें कर रखा था लेकिन दूसरा सेटअप था, अब जो है चेंज करके प्रॉपर एक डेमो कार ही बना दी इसको। कौन सा मॉडल है भाई गाड़ी की हम बात करें? ये भाई 2017 मॉडल है। ये सेकंड हैंड परचेज करी थी मैंने और जब ली थी भाई बिल्कुल ऐसी थी कि ये ब्रांड न्यू कार ही पड़ी हुई थी। 16-17 हजार किलोमीटर चली हुई थी बस 8 साल में। ये भाई 2021 या 22 में मैंने ये गाड़ी ली थी तो उस समय मेरे को पड़ी थी 3.5 लाख रुपए की। अच्छा, 3.5 की कैसे विचार बना गया भाई? i10 ग्रैंड लेते हैं, तैयार कराने के लिए ली थी स्पेसिफिकली? भाई तैयार कर, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले प्राइमरी यूं नहीं था कि तैयार कराएंगे। हाँ ऑडियो का शौक जरूर है। इसके अंदर आपको पता है कि ज्यादा वैसे तैयार हो भी नहीं सकती, पर यूं था कि मेरे को छोटी गाड़ी चाहिए थी। ये थोड़ी प्रीमियम भी है हैचबैक में और मेरे को बिल्ट वगैरह सब बढ़िया लगती है। इंजन वाइज बहुत अच्छी है गाड़ी। क्योंकि तैयार जब कराते हैं तो लोग है ना स्विफ्ट की तरफ चले जाते हैं। उनकी रीसेल मतलब सही गाड़ी रहती है यार स्विफ्ट वगैरह की। भाई रीसेल वगैरह अच्छी है लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये पर्सनली थोड़ी सी पसंद थी गाड़ी शुरू से ही कि ग्रैंड i10 बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ तैयार नहीं होती, एक थोड़ा सा वो है ड्रॉबैक है, बाकी ठीक है गाड़ी अच्छी है। मॉडिफिकेशन से भाई बात कर लूं, कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा ऊपर से? इसमें भाई ऑडियो के अंदर मोटा मोटी भाई 4-4.25 लाख रुपए लगा हुआ है। अच्छा, सिर्फ ऑडियो लगा रखा है 4 लाख रुपए का? हाँ जी। और लाउडेस्ट हम इस गाड़ी को बोल रहे हैं भाई। कह सकते हैं भाई इस समय तो और कोई ग्रैंड i10 है नहीं, अगर होगी तो भाई बता ही देंगे। आप बिल्कुल कमेंट करके बता देना भाई अगर किसी को पता हो। तो मुझे भी नहीं पता इससे ज्यादा लाउडेस्ट होती। हाँ जी। वैसे आरएमएस वगैरह की हम बात करें, कितने कुछ आरएमएस भाई इसके अंदर 3000 आरएमएस के हमारे जो है सबवूफर्स डल रहे हैं। 750 आरएमएस ईच सबवूफर है, 4 डले हुए हैं। और उसके अलावा भाई हमारे जो वोकल्स है वोकल्स डल रहे हैं 2000-2.25 आरएमएस वोकल्स ही हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा भी जो है आउटर से मॉडिफिकेशंस करवा रखी है भाई ने। ये देखोगे तो एलॉय वगैरह ये चेंज करवा रखे हैं और बड़े लगवाने का विचार नहीं बना अभी भाई ये जब उस समय ली थी ना तो उस समय तो थोड़ा स्टॉक ही रखते थे, तो उस समय जो कंपनी साइज है उसी में ही डलवाए थे। तो अब जो है, लेकिन अब जो है थोड़ा आगे विचार बन रहा है, कराएंगे जरूर तो भाई के चैनल पे दिखी जाएगी दोबारा। बिल्कुल। और आगे स्प्लिटर वगैरह और आईपीएच वगैरह ये सब करवा रखा है भाई ने। हाँ जी भाई। ये वैसे जो मेजर जो अपग्रेड है भाई वो तो म्यूजिक सेटअप का ही है इस गाड़ी के मेजर अंदर भाई जो हम वही है क्योंकि हमारे को शौक भी उसी का ही है ज्यादा ना। जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह से बात करें, इतना लाउड म्यूजिक सेटअप इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी करता हो? भाई थोड़ी बहुत आ जाती है इलेक्ट्रिकल्स में, कोई लाइट वगैरह में फ्लक्चुएशन वगैरह आती है, बाकी सब बढ़िया ही है ऐसे कुछ। ठीक है। तो एक बार भाई चलो म्यूजिक सेटअप ही देख लेते हैं कि किस तरीके से लगवा रखा है। तो ये देखो भाई पीछे भाई ने ना कुछ इस तरीके से पूरा म्यूजिक सेटअप करवा रखा है। यहाँ पर देखोगे तो एम्पलीफायर की प्लेसमेंट वगैरह है और यहाँ देखोगे तो 4 वूफर है भाई। कौन सी कंपनी के है ये भाई DS18। ठीक है। और ये एम्पलीफायर की कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट वगैरह करवा रखी है। कुछ यूनिक प्लेसमेंट मैं कहूंगा कि जो एम्पलीफायर वगैरह की है वो आपने करवा रखी है। जैसे बाहर के देश में होता है ना कि थोड़ा दिखाने के लिए इस तरीके से प्लेसमेंट वगैरह करवा रखे भाई ने। देखो बाकी नॉर्मली तो क्या होता है तो फट्टे के ऊपर लगवा देते हैं या पेटी के पीछे लगवा देते हैं। नहीं भाई थोड़ा सा ऐसा था कि यूनिक करना था और हमारा ये खुद का स्टोर है मोटजिला जो है ना, तो हमने ये सारा काम यूं लगा लो कि मैंने खुद ही किया अपने हाथों से। ठीक है। वॉल सेटअप करवाने का विचार नहीं बना कि भाई जब जैसे 4 वूफर लगवा रहे हैं? वॉल सेटअप भाई अभी थोड़ा आरएमएस कम थी इसीलिए वॉल सेटअप नहीं। हाँ इन फ्यूचर जरूर हमने अपग्रेड करना है तो वॉल ही आएगी इसके बाद। ठीक है। जब ये सेटअप जो आपने करवा रखा है भाई, इन सब की हम बात करें, कौन सा एम्पलीफायर है, क्या क्या लगवा रखा है गाड़ी के अंदर? भाई इसके अंदर जो है सबसे पहले ट्विटर्स की बात करते हैं। और आगे ट्विटर्स चलाने के लिए भाई हमने ये एम्प लगाया हुआ है 80.4। ये और आगे रहने वाला है फायरबॉल सीरीज का। उसके बाद भाई इसके अंदर 4 पेयर मिड्स लग रहे हैं और उसको चलाने के लिए भाई 200.4 लगा रखे हैं। 2, एक इस साइड का गेट रन कर रहा है और एक दूसरे साइड का गेट रन कर रहा है। और जो हमारे सबवूफर्स हैं इनको चलाने के लिए भाई हमने टेरेम्स का 5000 स्मार्ट लगा रखा है। भाई इसके अंदर ये एक खास बात होती है, ये 0.5 ओम पे 2 ओम पे पूरे पे स्टेबल रहता है। 5000 पावर पूरी आएगी। अगर हम इसको 0.5 ओम पे चलाएंगे तो भी, 1 पे चलाएंगे तो भी, 1.5 पे भी और 2 पे भी। ठीक है। जो बाकी मेजर जो एम्पलीफायर्स होते हैं कई, उनके अंदर यूं होता है कि 1 ओम पे स्टेबल होते हैं, लेकिन ये स्मार्ट है
तो ये 0.5 से 2 तीनों पे जो है आपका बढ़िया पावर देगा, पूरी 5000 पूरी पावर देगा। और 0 गेज की वायरिंग वगैरह तो करवाई रखी है भाई इस तरीके सब से? करवा रखी है भाई इसमें। और लिथियम बैंक वगैरह की हम बात करें, कितने लगवा रखे हैं भाई लिथियम बैंक? भाई इसमें 2 बैंक लग रहे हैं, 2-4000 RMS सपोर्ट के हैं, मतलब टोटल 8000 RMS सपोर्ट है। जो हमारे टाइको इलेक्ट्रिक मनोज भैया के वही लगे हुए हैं इसके अंदर बैंक। और अभी इसमें फिलहाल तो प्रिज्मेटिक है, आगे हम उस पे LTO पे शिफ्ट होंगे। कहाँ पर प्लेसमेंट है भाई एम्पलीफायर वगैरह की हम बात करें तो? एम्पलीफायर तो भाई ये रहे, और बाकी जो आपका बैंक है वो इसके नीचे ही है भाई। इसके नीचे जहाँ स्टेपनी होती है भाई, उस तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट बिल्कुल, उसकी मैं आपको भेज दूंगा, आपको ना एक क्लिप दूंगा, वो आप अटैच कर देना। उसकी बहुत यूनिक हमने तैयार किया था, वो भी लगाया था, तो उस पे भी बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि बहुत अलग ही तरीके से उसको सेट किया हुआ है। फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन तो बना लिया अपना, बैंक से कनेक्शन कर लिए मोनो के 10.4 के, और 80.4 का कनेक्शन लेना है यहाँ से, और 0-0 बढ़िया काम हो गया एकदम। ठीक है, मैं आपको बाकी स्क्रीन पे चला के दिखा दूंगा भाई किस तरीके से प्लेसमेंट वगैरह है उसकी। बाकी भाई इसके अलावा कोई जैसे इतना जब हैवी म्यूजिक सेटअप चलता है i10 जैसी गाड़ी के अंदर, तो डैम्पिंग तो करवानी बनती ही है। डैम्पिंग भाई डबल लेयर हो रखी है, सब में ही हो रखी है, छत वगैरह नीचे फ्लोर सारा कुछ डैम्प है इसके अंदर। अच्छा भाई, अभी भी वाइब्रेट वगैरह तो करती ही होगी गाड़ी भाई? खूब करती है भाई, अभी अच्छा खासा फ्लेक्स आता है। ठीक है, मिड रेंजेस वगैरह है, पीछे दरवाजे पे भी है, और आगे पूरा पिलर पॉड वगैरह बनवा के उस तरीके से भाई ने बनवा रखा है। पिलर पॉड्स इसके अंदर नहीं है, बाकी वैसे गेट वगैरह के हमने पॉड्स बना रखे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको अगर मैं मिड रेंजेस दिखाऊं जो प्लेसमेंट करवा रखी है भाई ने, तो ये देखो भाई इस तरीके से है ना, आगे बुलेट ट्विटर भी है, और मिड रेंजेस की भी प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पर 4 इधर है 4 उधर है, इस तरीके से प्लेसमेंट है। पीछे वाले दरवाजे में भी होंगे भाई? पीछे वाले में नहीं है भाई, पीछे वाले में नहीं है, आगे इतनी जो सफेद पीछे का भाई हमने वैसे शील्ड ही कराने का सोचा था, पर अभी फिलहाल तो खुला हुआ है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। जो है सब आगे ही है, वोकल्स वगैरह जितनी भी है। कौन सी मिड रेंजेस है भाई, कितने RMS वगैरह की हैं ये? इसमें भाई DS18 की 250 RMS ईच की जो है हमारी मिड रेंज रहने वाली है, और उसके बाद जो ट्विटर है हमारे TA10 जो और आगे आते हैं वो है वेनम सीरीज के। ठीक है, और इंटीरियर जो है भाई वो भी मॉडिफाई करवा रखा है भाई ने एक तरीके से। देखो सीट कवर वगैरह भी है, और ये जो इंटीरियर है ये भी पूरा चेंज करवा रखा है। जब इतना म्यूजिक सेटअप वगैरह है, अब मैं कहूंगा कि भाई स्टीरियो तो इस गाड़ी के अंदर है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। हाँ जी, भाई कैसे चलते हैं फिर गाने वगैरह इसमें भाई DSP स्टीरियो लगा रखा है, जो कि ग्लव बॉक्स में लगा हुआ है। उसके अलावा ये भाई आपने बहुत लिमिटेड गाड़ियों के अंदर देखा होगा, जो ओरा का वोल्ट मीटर आता है ये। अच्छा, इसके अंदर हमारे को रिमोट फंक्शन साथ में ही देखने को मिलता है, ये काफी यूनिक चीज है, और लिमिटेड मेरे ख्याल 1-2 गाड़ी पहली शायद हमारी है जिसमें ये लगा है। अच्छा, ये वोल्ट मीटर ही है वैसे, जो हाँ जी, वोल्टेज वगैरह है सिस्टम की उसको बताता है। हाँ जी, बाकी ये जो ओरा का जो है इस तरीके से आता है DSP स्टीरियो, ये वो है सिंगलटन ही बोलते हैं भाई शायद इसको, है ना? हाँ जी भाई, DSP स्टीरियो है, इसमें बिल्ट इन DSP भी आता है। और इसके अंदर भाई हमारे को एक इशू आ रहा था कि ये ना थोड़ा टाइम चलता था तो गर्म हो जाता था। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल सील्ड हो जाता है, और यहाँ पे पीछे से हीट वगैरह आती है, तो ये काफी गर्म होता था। उसके लिए भाई हमने इसका जो ग्लव बॉक्स का जो AC वेंट है वो भी चालू किया हुआ है। अच्छा, वैसे ये ग्रैंड आइटन में आता नहीं है, हमने खुद ही जुगाड़ करके किया है हुआ भाई, है। ये देखोगे तो इस तरीके से है। हाँ जी, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वैसे नहीं होती होगी DSP वगैरह ये? नहीं भाई बहुत बढ़िया है। और SPL सेटअप ही है अपना, है ना? ये SQL कह सकते हैं, ज्यादा प्रेशर उतना नहीं है, लेकिन SQL सेटअप में आता है ये। ठीक है, ऐसे नहीं विचार बना भाई पाइनियर का DSP लगवा लेते हैं जैसे जो हाई भाई क्वालिटी? उतना वो नहीं है, शौक भी नहीं है, और बाकी ये थोड़ा SPL में तो ये ज्यादा सही रहता है। ठीक है, और ये गाड़ी वैसे भाई 2 सीटर बन चुकी है, यहाँ से देखोगे तो हाँ जी पीछे भाई। पूरा म्यूजिक सेटअप ही है, और अंदर जो है अंदर कुछ नहीं है भाई इसके अलावा। वायरिंग वगैरह भाई इसको हम कहेंगे, ये किस तरीके की वायरिंग वगैरह करवा रखी है आपने? ये भाई ये ऐसा है कि इसके अंदर बेस नॉब लगा रखी है, तो हमने थोड़ा यूं लगा रखी थी कि अगर हम गाड़ी के बाहर भी खड़े हो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तो ये बाकी थोड़ा छत वैसे वगैरह ही वेलवेट वगैरह करवा रखी है, तो बेसिक मॉड्स वगैरह है भाई। हाँ जी भाई, ये सारा भी अपने स्टोर पे किया था, खुद ही किया हुआ है सारा का सारा। ये एलकंटारा जो है, ये एलकंटारा रैप है। अच्छा, जो रैप आता है आजकल सेल्फ ग्लू वाला, ये वो वाला है। और उसके अलावा छत जो है भाई हमारी जो नॉर्मल वेलवेट रहती है वो वाली, और ये पिलर्स भी सारे के सारे वेलवेट हुए हुए हैं। भाई म्यूजिक सेटअप की बात करें, कितनी दूर तक इसकी आवाज चली जाती है अगर बात करें मिड रेंजेस वगैरह की? भाई आप ये लगा लो कि अगर मैं गाड़ी चलाते हैं, हम पहले तो भाई जब गेट बंद हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा वोकल जिसकी जो है दब जाती है, लेकिन उसके बाद भी इतनी वोकल्स बाहर ये भेज देती है आराम से कि 400-500 मीटर दूर आराम से सुनाई देती है गाड़ी बंद करने के बाद। खोलने के बाद तो भाई बहुत आर पार का रिस्पॉन्स है। और ये बेस है भाई, बेस कैसी फील होती है बाहर? भाई बहुत अच्छी, दूर तक, काफी दूर तक घरों के travel- शीशे वगैरह सब हिलते हैं आसपास के, जो हमारे स्टोर के ऊपर भी इवन जो फ्लैट्स वगैरह हैं सबके शीशे हिलते हैं, और बहुत अच्छे से बहुत तगड़ा फ्लेक्स आता है इसका। ठीक है, चलो एक बार इसी के साथ भाई मैं ना आपको आवाज ही सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज आने वाली है इस गाड़ी के अंदर से।
भाई ऐसी कुछ वोकल्स थी, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत क्लियर वोकल्स आ रहे हैं गाड़ी के अंदर से कहीं ना कहीं। ये भाई बिल्कुल डीएसपी का कमाल है, कह सकते हैं। हाँ, जो वोकल्स वगैरह वो शोर नहीं मचा रही, जो है ना वोकल्स बढ़िया। भाई क्लैरिटी पूरी आती है। हाँ, अंदर बैठ के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ना नॉइस आ रही है, वो इस वजह से लगती है क्योंकि जब बंद हो जाते हैं ना गेट, तो गेट बंद होने के बाद 2 मिनट तो इसकी सीट कवर के साथ ही चिपक जाती है। हाँ। क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी जगह कम है, तो ये थोड़ी लिमिटेशन रहती है इसके साथ। बाकी भाई ये भी बहुत सफिशिएंट है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा वैसा इलाका है मतलब शोर शराबे वाला, बिल्कुल, वहाँ पर भी इसकी जो आवाज है वो इतनी अलग से निकल के आ रही है भाई। भाई बहुत अलग से आती है। पीछे देखो सब बंदे इकट्ठे हो गए थे वहाँ हाँ पे भाई, जितने ये भी हैं। देखने लग गए कि क्या कहाँ से इतनी आवाज आ रही है। एक मिनी डीजे कह लेंगे भाई हम इसको, इतनी तेज आवाज आ रही है। बिल्कुल भाई। क्योंकि जो मिड रेंज इसकी पावर जैसे आपने बताई 250 RMS की है भाई, हाँ जी। कम नहीं होती वो 250 RMS की पावर। 250 RMS भाई बहुत ज्यादा रहती है। अगर नॉर्मल कोई भी बंदा देखे 100-125 RMS तो सुन लेते हैं आजकल बंदे। जो एक बेसिक सेटअप होता है 100 RMS की मिड होगी, 700-800 RMS का बूफर हो गया। लेकिन ये भाई बहुत अलग है और लगी भी 4 है इसके अंदर। हाँ। तो भाई जैसे इसके अंदर है ना एक चीज हो रहा है, जैसे हमने 250 RMS ईच मिड लगाई हुई है, तो मोटा मोटी देखा जाए तो 1000 RMS का एक सिंगल गेट ही हो गया, जो कि इस बेस के साथ ना बहुत ज्यादा लाउड भी आप कह सकते हो कि 3000 बेस के साथ 2000 प्लस RMS का जो है हमने सिर्फ वोकल का सेटअप किया हुआ है। तो ये ऐसी है कि मतलब हम अगर इसको खोल के बजाना चाहे आउटडोर में भी बहुत बढ़िया बजती है, और अगर हम बंद करके इसको बजाते हैं तो भी वो बहुत बढ़िया बजती है। बेस वगैरह के गाने भी प्लस साथ में अगर पंजाबी वगैरह सुनने हैं ना, तो उसके लिए तो भाई बहुत ओके है। पंजाबी गाने वगैरह सब बढ़िया बजते हैं इसके अंदर। तो भाई अब एक बार है ना इसका फ्लेक्स दिखा देते हैं, जैसे बेस कितना है। जैसे 4 ऊपर लगवा रखे भाई ने, तो कितना कुछ बाहर से भाई फ्लेक्स वगैरह करती है। वैसे ड्यूअल लेयर डैम्पिंग है गाड़ी के ऊपर, कम ही फ्लेक्स करती होगी और गाड़ियों से तो वैसे जैसे जो नॉर्मल बिना डैम्पिंग की गाड़ियाँ होती हैं। बाकी शीशा वगैरह है भाई इसका कितना कुछ हिलता है। भाई काफी अच्छा फ्लैक्स आता है शीशे का भी। मैं अभी दिखाऊंगा, लो बजा के दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छा बजता है। तो एक बार भाई चलो मैं आपको है ना यही दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ जो बेस है उसका प्रेशर वगैरह है, कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आती है, कितनी वाइब्रेट करती है गाड़ी। भाई ऐसा कुछ सेटअप वगैरह था, ऐसी कुछ आवाज वगैरह थी, गाड़ी पूरी फ्लेक्स कर रही है भाई। कुछ नुकसान वगैरह हुआ बेस की वजह से अभी तक इस गाड़ी के अंदर? भाई होता छोटा मोटा तो होता रहता है। देखो जब इतना कुछ कर दिया ना इतना बड़े सेटअप में, अब जैसे इसके कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ गई, वरना इसका बिल्कुल ओके था सारा कुछ। जिस दिन मैंने सेटअप किया उससे लगा लो हफ्ते के अंदर कंप्रेसर वगैरह इसका सब भूल गया। और ये गाड़ी लाउडेस्ट है भाई अभी तक की i10 जो ग्रैंड हम कहेंगे इसको, आपके सामने ही है भाई। मोटा मोटी अगर वैसे इन टोटल देखोगे 5000 RMS का सेटअप बनता है, काफी लाउड है ग्रैंड i10 जैसी गाड़ी के लिए। और लाउडेस्ट i10 ग्रैंड हम इसको क्लेम वैसे कर ही रहे हैं भाई, जैसे हम आप लोगों को बताया। और बाकी इसके ऊपर है ना काफी यूनिक मॉडिफिकेशंस भी भाई दिख रहे हैं। भाई ये कैसे स्पॉइलर लगवाने का विचार बना, मैंने तो बहुत कम देखा है गाड़ी ये में। भाई अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ये वन इन इंडिया लाने वाले हम ही है भाई। सबसे पहला पीस जो है हमारे पास ही आया था और इसकी रील वगैरह भी खूब वायरल हुई। और जब हमने लगाया हमने कई गाड़ियों के अंदर भेज भी दिया, कई जगह पे हमारा तमिलनाडु तक भी ऑर्डर गए हैं इसके हमारे। इतना और ये ये थोड़ा चला भाई यूनिक है, मैं कहूंगा split। ये भाई स्प्लिट में है, ये ना 2 पीस का होता है, ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है इसका। हाँ, और ये यूनिवर्सल आता है भाई हर ये गाड़ी पे। यूनिवर्सल है, लगभग सारी गाड़ियों पे लग जाता है। ठीक है, ये भाई कुछ अलग सा ही है, जैसे बीच में इसकी जगह होती है, साइडों में लगता है ये वाला स्प्लिटर इस तरीके से।
बाकी ये जो ब्रांडिंग वगैरह है भाई, ये तो आपने मतलब उस तरीके से स्पीकर्स वगैरह या ब्रांड वगैरह ही हाँ जी हाँ जी भाई, ये हमारी ही करी हुई है सब। ठीक है। बाकी गाड़ी में भाई माइलेज वगैरह पूछूंगा, क्या कुछ माइलेज दे देती होगी इतने सेटअप के साथ? भाई ये दे देती है 7-8 की चल जाती है, इतनी ज्यादा क्योंकि माइलेज गाड़ी तो खड़ी देती होके नहीं है। स्टार्ट रहती ज्यादातर ना गाड़ी अभी भी जब जब से आई है, जब से स्टार्ट खड़ी है हमारे, मतलब रोज का 500 का तेल इसमें खड़ी गाड़ी में लगना ही लगना है। हाँ। तो वो इतना है ही है, जब चलाते हैं तो दे देती है 8 की, कभी 7 की, कभी 10 की भी दे देती है ये तो हिसाब वही है भाई। और गाड़ी लेने के बाद टॉप स्पीड टेस्ट करी भाई इस गाड़ी की, कितनी कुछ गई है? तो भाई इसको हम ले गए थे 165। अच्छा, स्टॉक के साथ या सिस्टम के साथ भाई पूरे? ना भाई सिस्टम के साथ नहीं, सिस्टम तो अब डलवाया इसको लगाए हुए अभी तो फिलहाल के लिए तो बूफर भी जो है इसके ब्रेक इन पे ही है, ये लगा लो। तो इनमें तो नहीं भगाई होगी भाई, और भगाओगे भी इसमें नहीं? भाई मौका नहीं मिला भगाने को, भगा भी सकते हैं लेकिन यूँ रहता है कि थोड़ा सा ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है गाड़ी के ऊपर। आप देख रहे होगे ना, यहाँ पीछे से गाड़ी धीरे धीरे काफी कम आ गई है, 2 उंगलियों का ही गैप है सिर्फ इस गाड़ी के अंदर। हाँ। ये 2 उंगली भी पूरी नहीं जाती अगर सीधी डालेंगे तो। सस्पेंशन वगैरह चेंज कराया भाई इसका अभी तक? कराना है भाई, अभी पहले लगा था कि नीड नहीं होगी लेकिन भाई नीड है। हाँ, क्योंकि इतना क्योंकि जब weight वेट काफी है, आ गया वेट इसके ज्यादा है इस गाड़ी के अंदर ना, एक वो चीज। ये सब भाई लगवाने से कुछ पिकअप वगैरह में चेंजेस कुछ भाई और दिक्कत परेशानी आई हो? पिकअप थोड़ा सा भाई कम हुआ है, वो वेट की वजह से ही है। जो मेजर इशू अगर चलने में आएगा तो वो वेट की वजह से ही है। हाँ। हैंडलिंग वगैरह भी जो है हल्की फुल्की थोड़ी सी ऐसे हो गई है कि हम कट वगैरह नहीं मार सकते अब ज्यादा, अगर कोशिश करते हैं कट मारने की या कुछ अगर सडन ब्रेकिंग करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ब्रेकिंग थोड़ी सी कम हो गई है पहले से, क्योंकि भाई वो ये वेट की वजह से काफी चीजों में दिक्कत आई जाती है, ब्रेकिंग वगैरह में भी, और स्टीयरिंग में भी दिक्कत आएगी। गाड़ी के ऊपर लोड कितना पड़ता है भाई? स्टेयरिंग तो भाई ये लगा लो कि अगर चलते हुए हमने गाने चला रखे और गाड़ी चल रही है तो स्टेयरिंग इतनी तेज उछलता है, उसको मोड़ने में ही भाई हाथ पकड़ के रखने पड़ते हैं उस पे। हाँ बिल्कुल। तो भाई ये कुछ रिव्यू था पूरी i10 ग्रैंड का, आपको हमने आवाज वगैरह भी सुना दी है, सब कुछ करा दिया है। कैसा कुछ रिव्यू था आप कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Hyundai i10 ग्रैंड का। तो भाई ऐसा कोई भी अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ भी काम कराना हो हाई एंड ऑडियो में या कॉस्मेटिक में, तो भाई आप मोटजिला पे आ सकते हैं, जो कि लोकेशन रहने वाली है वेस्ट दिल्ली में, न्यू मोती नगर। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, तो आप वहाँ से कॉल करके आ सकते हैं।